नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैकेज में। और आपको बता दूं, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हिंदी से संबंधित प्रश्नों के बारे में। जो आपके प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं उससे संबंधित ये वीडियो है। और आपका ये 8वां पार्ट है, ठीक है। इससे पहले 7 पार्ट बन चुके हैं, उनका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो आपका क्वेश्चन है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। तो अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में आपका सामान्य भूतकाल, ठीक है, सामान्य भूतकाल है। अगला है आपका कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं। तो आपको बताऊं, कबीर जी की रचनाएं जो हैं निम्न में से बीजक, ठीक है, बीजक है जो इसमें संकलित हैं, ठीक है। तो कबीर जी की जो रचनाएं हैं आपकी साकी हो गई, ठीक है, साकी हो गई, और आपकी हो गई शबद हो गई, रामायणी हो गई, ठीक है। तो जो संकलन है इसको क्या नाम दिया गया, बीजक नाम दिया गया, ठीक है। अगला है आपका लोहे के चने चबाना विकल्पों में से मुहावरे का अर्थ बताएं। तो लोहे के चने चबाना आपका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत कठिनाई का सामना करना, ठीक है, बहुत कठिनाई का सामना करना। अगला है आपका दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो अकुलाना का समानार्थी शब्द हो जाएगा व्याकुल, ठीक है, व्याकुल होना, ठीक है, व्याकुल होना, अकुलाना। अगला यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। तो जो अरविंद शब्द है इस पंक्ति में वो है उपमान, ठीक है। तो अरविंद जो है आपका कमल है, ठीक है, कमल उपमान है, जिससे जिसमें जो कि ये शिशु वृंद है ये आपके बच्चों हैं, ठीक है, बच्चों में उपमेय की समानता की गई है। तो इसमें जो अरविंद है वो आपका उपमेय उपमान हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ डैट डैट माना जाता है, यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, अर्थ। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्थालंकार माना जाता है, ठीक है। अगला आपका डैट डैट डैश खिड़की का शीशा तोड़ा है, डैट डैट डैश बता दें। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वो खिड़की का शीशा तोड़ा है, कौन, बता दें, ये तो होगा नहीं। उसने खिड़की का शीशा तोड़ा है, तुम्हारे, बता दें, ये भी नहीं होगा। जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है, कि जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। अगला है आपका निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। तो आपका चिड़िया ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, भुजा स्त्रीलिंग, जाति स्त्रीलिंग, कपड़ा जो है आपका पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़ा। अगला आपका आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। तुम निसंकोच चले जाइए, ये तो होगा नहीं। आप निसंकोच चला जाओ, ये भी नहीं होगा। आप निसंकोच चले जाइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप निसंकोच चले जाइए। अगला का विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, डैट डैट डैश तथा डैट डैट डैश। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आप सभी को पता होगा कि विशेषण की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अगला है आपका दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा। प्रचुर का मतलब भरपूर मात्रा में, तो इसका हो जाएगा अल्प, ठीक है, अल्प जो है इसका विलोम शब्द, अल्प मतलब होता है कम, ठीक है, कम। और उद्धर्व का हो जाएगा आपका अध, ठीक है। और मृदुल का हो जाएगा आपका कठोर। और निम्न का हो जाएगा आपका उच्च, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्प। अगला आपका निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो कहता हूँ बंधु शब्द का बहुवचन हो जाएगा बंधु वर्ग, ठीक है, बंधु वर्ग, ठीक है। जैसे वर्ग लगा के बहुवचन बनाए तो ऐसे कुछ चीज़ें, जैसे आप है तो इसका बहुवचन बनेगा आप लोग, ठीक है, आप लोग। और स्त्री है अगर, तो स्त्री का अगर बहुवचन बनाएगा तो स्त्री जन बनेगा, ठीक है।
और अगर ऐसे देखा जाए अधिकारी, तो अधिकारी का होगा अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, ठीक है। ऐसे होगा पाठक, तो पाठक गण, ठीक है। ऐसे मतलब कुछ बहुवचन इस प्रकार से बनते हैं, तो इसमें सही आंसर हो जाए बंधु वर्ग। अगला आपका, जहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं आपके, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, सेकंड वाला इसका आंसर सही है। अगला आपका, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से सही क्या होगा। तो सही हो जाएगा बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, ठीक है। बुरा काम जो है बदनामी का कारण बन जाता है। अगला आपका, निम्न में से सही जोड़े, जो जोड़ी है उसको चुनना है। तो सही जोड़ी आपकी हो जाएगी महादेवी वर्मा क्या थी, ये तो गलत है। नशीरा शर्मा त्रियाहट, ये भी गलत है। जयशंकर प्रसाद, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंद पंत, ठीक है। इसकी चिदम्बरम है। महादेवी वर्मा की जो है आपकी यामा है, ठीक है। महादेवी वर्मा की है यामा, इसी के लिए इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाए सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा। जो त्रियाहट है, त्रियाहट एक इसकी है, ये है आपकी मैत्री पुष्पा की, ठीक है। मैत्री पुष्पा, ठीक है। त्रिहट जो है वो आपकी मैत्री पुष्पा की कहानी है, ठीक है। अगला आपका, दिल्ली डैट डैट डैश मेरठ डैट डैट डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर, मतलब कि चौथा इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है आपका, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। तो दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द जो है वो आपका विशेषण दर्शाता है, ठीक है, विशेषण। अगला है आपका, मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर क्षेत्र में कौन सी बोली वो बोली जाती है। अगर आपको मथुरा दिख गया ना, तो मथुरा में आप सभी को पता है ब्रजभाषा बोली जाती है। तो जाहिर सी बात है कि मथुरा में जब बोली जाती है तो भाई सब में, इन सब में भी ब्रजभाषा ही बोली जाएगी, ठीक है। अगला आपका, दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द हो जाएगा मस्तक, ठीक है, मस्तक। अगला आपका, एक पंथ दो काज, इस पंक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो एक पंथ दो काज का अर्थ है एक समय में दो कार्यों में सिद्धि, ठीक है। मतलब कि एक काम करना उसके साथ कोई अन्य काम भी हो जाए तो उसको कहते हैं एक पंथ दो काज। अगला आपका, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए सक्सेरिया सक्सेरिया पुरस्कार जो कि आपके 1934 में प्राप्त हुआ, ठीक है। नीरजा के लिए इनको सक्सेरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ 1934 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, 1982 में यामा के लिए, ठीक है, यामा के लिए। अगला आपका, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। तो बुढ़िया का बहुवचन हो जाएगा बुढ़िया, ठीक है। बुढ़िया हो जाएगा आपका बुढ़िया का बहुवचन, यहाँ पे चंद्रबिंदी लग जाएगी। अगला आपका, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा, मतलब कि विलोम, ठीक है, विलोम शब्द कौन सा है विकीर्ण का। तो इसका हो जाएगा आपका एक तरफ, ठीक है, एक तरफ। वितरण का हो जाएगा शकुंचन, ठीक है, शकुंचन हो जाएगा इसका, ठीक है। वितरण का हो जाएगा शकुंचन। और आपका भीतर का हो जाएगा बाहर। और विस्तृत का हो जाएगा, आपको सभी को पता हो, संक्षेप, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक। अगला है आपका, दिव्या और सौम्या में डैश 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 बड़ी है, यहाँ पे और लिखा, ठीक है। और
तो दिव्य और सौम्य में कौन बड़ी है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्य और सौम्य में कौन बड़ी है। अगला आपका दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द होगा। तो दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची हो जाएगा प्रत्युत्तर, ठीक है, प्रत्युत्तर। अगला आपका मेरी बहन उच्च शिक्षा डैट डैट डैश ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। अगला आपका निम्न वाक्यों के किस भाग में रूढ़ि है पहचानिए। आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने का कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों में से, क्योंकि इसका सही आंसर होगा महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो इस वाक्य में ही इसकी रूढ़ि है। अगला आपका निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। वह कितना घृणित है, वह तो आएगा नहीं, क्योंकि एक आश्चर्यजनक चीज़ के लिए कहा गया था। ओह, मतलब एक ओह कितना घृणित है, इसे ये भी नहीं आया, क्योंकि ये भी उस एक आश्चर्यजनक चीज़ के लिए छी कितना घृणित, तो यही चीज़ आएगी कि छी मतलब गंदा के लिए यहाँ पे वर्ड प्रयोग किया गया छी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छी कितना घृणित है। अगला आपका हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अलंकार पहचानिए। तो इसमें आपका अलंकार हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अगला आपका वेदों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को बताओगे वेदों की संख्या कितनी है, 4, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, फिर हो जाएगा आपका सामवेद, फिर हो जाएगा आपका अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। तो आपके 4 होते हैं। सबसे पुराना कौन सा आपका ऋग्वेद। अगला आपका दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा, वो है आपका पवित्र, ठीक है, पवित्र। अगला है आपका चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये ब्रज भनुजा वे हल धर के वीर। दिए गए अलंकार का प्रयोग किया गया, किस अलंकार का मतलब प्रयोग किया गया इसमें। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये ब्रज भानुजा वे हल धर गे वीर। तो उसमें आपका श्लेष अलंकार, ठीक है, श्लेष अलंकार इसमें दिया गया है, ठीक है। अगला आपका साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषक प्राप्त हुआ है। तो बताऊँ इसमें जो है साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषक प्राप्त हुआ, तो वो हुआ है आपका मांगला प्रसाद, ठीक है, मांगला प्रसाद जो है इन्हें 1931 में, ठीक है, 1931 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला आपका आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, यहाँ पे है हर कोई, ठीक है, हर कोई। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो इसमें जो है आपका सदैव एक वचन, ठीक है, सदैव जो हर कोई है वो आपका सदैव एक वचन प्रकार का शब्द है। अगला आपका गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो आपको बताऊँ गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो वो आपकी संज्ञा जो है आपकी व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हुई है, ठीक है, परिवर्तित हुई है। अगला आपका निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो जो आपका निम्न में से स्त्रीलिंग है वो आपका जुराब, ठीक है, जो जुराब होते हैं अपने मोजे, ठीक है, तो उसको ये आपका इसमें जुराब जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है।
बाकी घाघरा है, पैजामा है, कसीदार है, ये सब आपके पुल्लिंग शब्द है। पर यहाँ पे अगर मोजा होता तब वो स्त्रीलिंग हो जाता, पर यहाँ पे जुराबे इसलिए मोजा होता तो पुल्लिंग हो जाता, सॉरी, पर यहाँ पे जुराबे इसलिए ये स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है। अगला आपका निम्न में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रगा शियार। ठीक है, रंगा शियार जो है आपका धूर्त से संबंधित मुहावरा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे और भी अपडेट्स आपको मिलती रहा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।